जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रायिकता, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना ही कहना है, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी हो पाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। चलिए यहाँ पे आप दिखाते हैं आप लोगों को सवाल। ठीक है, कह रहा है आपसे किसी घटना की ई के लिए प्रायिकता ई और प्रायिकता ई नहीं का जो मान होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो किसी भी कोई घटना होता है, प्रायिकता ई अगर आपको निकालना है प्लस प्रायिकता ई नहीं का जो अगर मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इसका क्या मान हो जाता है, एक हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब ऐसा कौन सा घटना है, तो देखिए नेगेटिव वाली जो बातें होती है ना, वो कभी नहीं होगा नेगेटिव प्रायिकता। प्रायिकता या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसका समझ के रखना है। आपसे कहा है कि यदि पी ई 0.005 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कुछ दे दिया जाए, बोले इसका नहीं की प्रायिकता, तो आपको एक में घटा के बताना है। तो एक में घटा दीजिए 0.05 को। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो जोड़ना घटाना तो आप लोगों को आता ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है, आइए नेक्स्ट कहता है कि वह घटना जिसका घटित होना एक निश्चित है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। जब इसका कोई भी ऐसी घटना होती है जिसका घटना निश्चित है, निश्चित ही घटना घटेगा, तो उसकी प्रायिकता एक होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, इसकी प्रायिकता क्या होती है। यानी कि वैसा घटना घट ही नहीं सकता, तो वो जीरो हो जाएगा। तो हमने बताया कि प्रायिकता, ये बार बार प्रायिकता का जिक्र कर रहा है, तो प्रायिकता या तो जीरो होगा या तो नहीं घटेगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, एक सिक्का है, उसको उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या कहती है। अब देखिए एक सिक्का है, सिक्का को या तो वो उछालोगे तो या तो आपको चित मिलेगा या तो आपको पट मिलेगा। घटना तो दो घट सकती है, संभावना है, लेकिन बोला है चित आने की, तो चित कितना आएगा, एक बार उछालोगे तो चित एक आएगा, लेकिन घटना दो घट सकती है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। कोई भी घटना जो घटती है प्रायिकता में, वो जीरो से बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे ये कह रहा है दो खिलाड़ी जो है संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, रेशमा उसी को जीतेगी जिसको संगीता जो है नहीं जीत पाई है कि नहीं। हम इस भाषा को हम दूसरे भाषा में आपको समझा रहे हैं। इसका कहना है संगीता द्वारा जीते गए मैच 5, हमसे मान के चलिए कि 10 ट्रॉफी है। ठीक है, 10 ट्रॉफी में 10 ट्रॉफी में अगर हम बोलेंगे कि संगीता ने 6 ट्रॉफी खा लिया, तो बताइए रेशमा ने कितने टॉफ़ी खाया। तो आप तो मतलब सिंपल देखोगे इसमें, भैया रेशमा ने 4 टॉफ़ी खाया। नहीं, ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो। हम ये बोलना चाहते हैं कि संगीता ने जितना टॉफ़ी छोड़ा या जितना टॉफ़ी संगीता ने नहीं खाया, उतना ही टॉफ़ी रेशमा ने खाया। यानी कि हम इस भाषा को आपको समझाना चाहते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। संगीता द्वारा नहीं प्रायिकता नहीं निकालना है, संगीता के द्वारा प्रायिकता नहीं निकालेंगे, तो यानी एक में घटा के निकालेंगे। आपको पता है 0.62, तो जैसे ही आप इसमें घटाइएगा तो 0.38 आपका आंसर आ आ जाएगा। 38 आएगा ना, हाँ 38 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि उल्टा ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। अब देखिए पासा में और जो संख्या होता है वो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो आप पासा जो फेंकोगे 4 से बड़ी आने की संख्या, तो 4 से जो बड़ी आने की जो प्रायिकता हो सकती है वो 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो दो घटनाएं घट सकती है। 4 से बड़ी में दो घटनाएं घटेगी, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो जो घटित होती है ऊपर ऊपर लिखते हैं, और टोटल जो संभावनाएं होती है तो उसमें पासा में कितना अंक होता है, 6 होता है। तो नीचे 2/6, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपसे कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर वर्ष आपका सामान्य है तो 52 सप्ताह होता है एक वर्ष में। अब 52 सप्ताह होता है और एक सप्ताह में एक ही रविवार आता है, तो आपका 52 ही रविवार आएगा। ठीक है, 53 रविवार नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 52 रविवार खत्म होगा, 53वां रविवार स्टार्ट हो जाएगा। और 53वां रविवार जो स्टार्ट होगा वो कितने दिन पर आएगा, 7 दिन पे आएगा। ठीक है, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान में रखनी है आपको। देखिए ये जो मेरा पढ़ाने का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये फाइनल एग्जाम को माइंड में रख के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ प्री बोर्ड में ही काम आएगा। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके फाइनल एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। तो अभी का नॉलेज आपको बाद में भी काम आएगा। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन एक होगी जो हमने आपको पहले बताया। किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो एक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि पी ई इतना हो तो पी ई नहीं, मतलब एक में घटा के बताना। देखिए एक में घटाया, एक में 0.6 को घटाया, 0.4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बतानी है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर के अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? वही बात आपको यहाँ पे बोला है। पासा आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो पासा में तो अंक होता है 1 से 6 तक। आप बोल रहे हो कि नहीं 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर तो 6 आता है, केवल एक बचा अंक कि 6 को नंबर तो होता ही है पासा में। तो आप क्या होगा, एक पासा, जिसको समझ में नहीं आया तो लूडो वाला जो छक्का होता है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो 5 के ऊपर जो संख्या आएगी वो 6 आएगी। अब वो एक ही बचा तो एक, टोटल नंबर्स कितना होता है नीचे? 6, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखिए जब एक सिक्के को जब आप एक बार उछालोगे तो कितनी बार आ सकते हो? या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो टोटल 2 घटनाएं घट सकती है, तो नीचे जाएगा घटना। और किसको बोला? चित्त। चित्त एक ही बार आएगा, एक बार उछालोगे तो 1/2, 1/2। बात समझ में आई कि नहीं? आइए फिर अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंद है। कोई थैला है मान लो, ठीक है। अभी थैला है, अभी थैले को हम बना दिए, ठीक है। इसमें बोला है कि 4 लाल और 4 गो लाल गेंद है, ठीक है। और कितना बोला है? 6 काली गेंदें हैं। अब काली गेंदों की संख्या कितनी है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई मोटा गेंद है, कोई पतला गेंद है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। आइए अब देखते हैं। अब कह रहा है आपसे एक गेंद निकालने से उसके काली होने की क्या प्रायिकता हो सकती है? ठीक है, तो देखिए लाल गेंदों की संख्या कितनी थी बाबू? 4। काली गेंदों की संख्या कितनी है बाबू? 6। अच्छा, इस थैले में टोटल गेंदों की संख्या कितनी है बाबू? 10 है भैया, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रायिकता निकालिए काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अगर इसमें से काली निकल सकती है तो कितना निकल सकता है? 6 को निकल सकता है ना। 6 को काली है तो 6 निकल सकता है ना भैया। आप ये नहीं बोले एक गेंद निकालने पर उसके काली होने की क्या प्रायिकता है? तो काली होने के लिए तो या ये भी निकल सकता है, 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 ये भी निकल सकता है। काली तो कोई निकल सकता है। अब हम इसमें ये नहीं बता सकते कौन निकल सकता है, इसलिए 6 का 6 ऊपर जाएगा। और टोटल घटना है कितना अंदर बक्सा में, थैला में? 10। तो 2 तिया 6 कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब लूडो का छक्का गोटी तो है नहीं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोल देगा। यहाँ पे काली खली बोला है, तो काली में से तो 6 का 6 नहीं निकल सकता है। अब ऐसा थोड़ी कौन निकलेगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए 6 ऊपर गया है, ठीक है। आइए, बोला है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक दिन ही हुआ है, लीप वर्ष को छोड़ करके? दोनों का जन्म जब एक दिन होगा, ठीक है, तो एक हो गया ऊपर। और साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है, 1/365। सिंपल था, आंसर हो गया। कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, लीप वर्ष हो? अब देखिए दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न करना है, बात समझ में आए कि नहीं? तो अगर आप ऊपर एक लिखते हो तो एक ही दिन पैदा हो जाएगी। अब अलग करने के लिए क्या करना होगा? एक को पैदा कीजिए साल के पहले आखिरी दिन में, और एक को पैदा कीजिए साल के पहले दिन में। यानी कि यहाँ पर देखिए 64 हो गया, 65 आएगा। एक को 65 में पैदा किए, एक को 64 में, यानी कि आगे पीछे कर देना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। और इसका सवाल आपका ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता देना चाहते हैं आपको, कि जो आपके परीक्षा में बन सके, ठीक है। ये सवाल बताते हैं, अच्छा सवाल है, इस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में। कह रहा है कि पीहू जो है 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो? अब देखिए पीहू जो है 2 भिन्न सिक्कों को जो उछालती, ठीक है। 2 सिक्के को आपने उछाला, ठीक है। जब आप 2 सिक्कों को उछालोगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा दोनों में, या फिर दोनों में टेल टेल आएगा, है ना। बात समझ में आया? या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, दोनों सिक्का। ये 2 सिक्का आपने उछाला, अब दोनों सिक्का उछला और जमीन में गिरेगा। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? या तो दोनों में हेड हेड आएगा,
या तो दोनों में टेल टेल आएगा, या तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या तो एक में टेल आएगा या तो एक में हेड आएगा। इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है? इससे ज़्यादा बोलेगी आप कुछ नहीं आएगा भैया। तो टोटल आपके पास कितना मिल सकता है घटना? 4 मिल सकता है। टोटल घटना आपके पास कितनी हो सकती है? 4 मिल सकती है, ठीक है। अब आपको बोला है कि ई कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो एक चित आपको देखिए किस में आ रहा है, ठीक है। तो एक आएगा आपका हेड टेल में, एक होगा टेल हेड में, और एक होता है हेड हेड में। तो जहाँ जहाँ आपको एच मिलेगा वो आपका चित कहला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घटनाएं घटी, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे एक चित के लिए 3, और टोटल घटना कितनी थी? 4, तो 4 को नीचे लिखे, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। और बाकी अगर जो भी इंपॉर्टेंट होगा तो आपके फाइनल एग्ज़ाम के समय हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।